अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आज दो अहम अहले बैत के घराने का दिन है। पहला तो मौसम इस्लाम सरकार अलैहिस्सलाम की शहादत है। दूसरा सातवें इमाम सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जिक्र अहले बैत सुनने के लिए जमा हुए हैं। अच्छा, जिक्र अहले बैत सुनना सुनाना ये ईमान में जैसे रोजा, नमाज, हज, ज़कात 5 चीजें फर्ज है ना, उस तरीके से ये उनसे भी ऊपर फर्ज है। उनसे भी ऊपर उन पर फर्ज किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई शख्स खाने काबा में 100 साल नमाज पढ़े, हज की हालत में, खाने काबा के सामने, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में अगर मर जाए और उसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत ना हो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत ना हो, तो उठा के जहन्नम में डाल दिया जाए। अब इस हदीस से एक चीज पता चलता है कि अहले बैत की मोहब्बत यानी ना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली अलैहिस्सलाम, हसनैन करीमैन, बारह इमाम, 14 मासूम, तमाम हुसैनी औलिया अल्लाह की मोहब्बत अगर सीनों में नहीं है तो रोजे, नमाज, हज, ज़कात जन्नत में लेके नहीं जा सकते, है ना। तो जितने हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला पहली बात तो हम सबके दिलों में पंचतन पाक की मोहब्बत डाले, 12 इमामों की मोहब्बत डाले, है ना, 14 मासूमों की मोहब्बत डाले, तमाम हुसैनी औलिया अल्लाह की मोहब्बत डाले, है ना। अब असल में मैं मौजूद पे आता हूँ और शुरुआत जो है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह से किया जाए। देखो कैसा है कि एक बड़ा मशहूर वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और शायद आप लोगों को समझ में भी आएगा। बड़ा मशहूर वाक़या ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बादशाह था जो बड़ा जालिम था। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरी बातें आप लोग समझें, है ना। देखो हम लोग मुकर्रिर नहीं, मुफ्ती, आलिम, कारी, हाफिज नहीं, हम सब आशिक। क्या आशिकों का ग्रुप बैठा हुआ है ना, इसका ग्रुप बैठा है, हम सब आशिक लोग, है ना। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो आशिक होता है ना उसका बेड़ा पार होता है, आशिकों का ही बेड़ा पार है, समझे। मौलवियों का सिलसिला अभी भी सफर में है और आशिकों ने पा लिया दरिया, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ऐसे वैसे आशिक नहीं, हम तो सब अली वाले, मौला अली के आशिक है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, मुद्दे पे आऊंगा, बड़ी मुख्तसर सी बातें रखूंगा, है ना। मुझको बुलाया गया था बोलने के लिए, क्या मैं बोलूं और क्या आप लोग सुनो, बस हमारे सुनने सुनाने को अल्लाह कबूल करे, अल्लाह बैठने से, है ना। तो वो बादशाह इतना जालिम था कि उस दौर के जो वली थे वो बादशाह से अपना ईमान छुपाने के लिए कि आपको कत्ल न करें और डर कर एक गाय में जाके सो गए। तो जैसा यही रखो, है ना, मेहमान जो भी आए हुए हैं इनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। और हमारे अपने लोग, क्योंकि जितनी मदारी हैं हमारे, जितने वारसी हमारे हैं, हर सिलसिला हमारा है, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है ना। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अपने ईमान को छुपाने के लिए बादशाह को पता न चले, कहीं कत्ल न कर दे, एक गाय में जाके सो। इस मुद्दे पे आप लोग मुकम्मल ध्यान रखो, नास्तियों और खारिजों से टकराने के लिए जुमला काफी आप लोगों के दिमाग में बैठ गया। जब जाके गाय में वो लोग सो गए तो एक मेरे साथ में कुत्ता भी चला है जो उनसे मोहब्बत रखता है, और उस कुत्ते ने बाहर जाके अंदर असाबे कैफ की रखवाली की, कोई आए नहीं। और जब कुत्ता कहीं होता तो लोग समझ आते नहीं, क्योंकि मालूम होता पीछे कोई होता नहीं। अब वो गार के बाहर कुत्ते ने रखवाली की, असाबे कैफ उसमें सो गए और कुत्ता उसी हालत में फौत हो गया उनकी रखवाली में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर से मतलब सुन लो, और उस दौर के वली की हिफाजत एक कुत्ते ने की। ये मैं किताब से बात कर रहा हूँ, ये मुर्शिद की नजर की बात नहीं है, ये तो किताबों में लिखा हुआ जो होता। और जब हिफाजत की और कुत्ता मर गया तो सारे अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है, सही साथ है ना,
कोई इनकार तो नहीं कर सकता इसका ना। वो कुत्ता इंसान बना के जन्नत में डाला जाएगा। वो कुत्ता क्या होगा? इंसान बना के जन्नत में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि मूसा के दौर के वलियों की हिफाजत, मूसा के दौर की वलियों की हिफाजत जो कुत्ता कर ले, अब उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने नमाज नहीं पढ़ा, उसने रोजा नहीं रखा, उसने हज नहीं किया, उसने कोई इबादत नहीं की, अच्छा कुत्ता है मगर वलियों की मोहब्बत जानता है। कुत्ता है, वलियों की मोहब्बत को जानता है। बहुत गौर से सुन लो, आगे नुकता समझ में आ जाएगा और इस तरीके से पहुंच भी नहीं सकता। अब वो कुत्ता जन्नत में डाला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम से कई गुना अफजल मेरा नबी, कई गुना अफजल मेरा नबी, सारे नबियों का सरदार मेरा नबी, आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे नबी के आगे कोई नबियों की जात नहीं। दादे खुदा पूरी इसका मुख्तसर सबसे बड़ी जात मेरे नबी की जात। अब उस नबी की किफायत, उस नबी की परवरिश जिसने कुफ्तारों से लड़ते हुए, मक्का के जालिमों से लड़ते हुए लोगों ने कहा कि अबू तालिब मोहम्मद को समझा, वो कुछ नए दीन की तबलीग कर रहा है, हमारे बंदों को छुड़ा देगा, उसको समझा वरना तेरी जान पे भी आएगी, उसकी जान पे भी आएगी। जब अल्लाह के नबी आपने मिले चचा से, तो चचा ने पूछा है बेटा ऐसे ऐसे लोग आए थे सरदार साहब, ये कह कर गए, क्यों जान जोखिम में डालता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा मैं दीन हक की तबलीग की, मैं डरने वाला नहीं। अगर ये चाहते हैं कि मुझको इनाम दे या बड़ा बना ले तो खुदा की कसम एक आदमी सूरज और चांद भी रख दे, तो मोहम्मद अपने मिशन चाटने वाला, अपने मिशन चाटने वाला नहीं है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया तू अपने काम को जारी रख, सुबह मैं इनसा सबसे मिल लूंगा। जब सुबह वापस से ये सब आए, देखो मुफ्ती नहीं बाबा, दूसरे सब हमें लोग ऐसे रहेंगे आने वाले हैं। जब सुबह वापस ये सब आए और सरकार अबू तालिब से मुलाकात किए, बोले क्या वो समझा दिए? बोले सुनोगे मोहम्मद तक पहुंचने के लिए जब अबू तालिब मर जाए, तुम्हारे घोड़ों की पैर की धूल अबू तालिब के ऊपर चढ़ जाए, जब मेरे मोहम्मद तक तुम पहुंच सकते हो, वरना वो अपने दीन की तबलीग जारी रखेगा और वो हक पे है, पे है, हक पे है। अच्छा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे दाइयों के दूध को हराम कर दिया। मैं कुरान बता रहा हूं, दाइयों के दूध को हराम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के घर में पले बच्चे थे, बीबी आसिया को जब ये लगी कि बच्चे को भूख लगी है, उसने ऐलान कर दी कि जितनी माओ के तनों में दूध है सब मेरे घर पे आके इस बच्चे को दूध पिलाए। जब बच्चों की माओ ने लाइन लगाया, पैसे का मसला था, दूध पिलाना था मूसा अलैहिस्सलाम को, तो जब मूसा को माओ के पास लेके जाती आसिया तो ऐसे मूसा मुंह फेर ले धन के पास, और वो दाइयों का दूध नहीं थी। जब उनकी माँ को पता चला और वो लाइन में आई, और जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनको रखा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। कुरान कहता है कि मैंने गैर दाइयों का दूध मूसा तुझ पे हराम कर दिया, मैंने गैरों का दूध हराम, यानी नबी वो खुराक नहीं खा सकता जो गैर हो, जो गलत हो। कसम मूसा मेरे नबी से छोटे नबी, उन पे दाइयों का दूध हराम। बचपन में 52 साल अबू तालिब ने मोहम्मद को खिलाया। कितने साल? 52 साल। अब याद रखो, बचपन की मूसा पे दाइयों का दूध हराम, और बचपन से जवानी तक निकाह पढ़ाने से लेके शादी कराने से लेके अपने पास रखने तक 2 नुक्ते मैंने आपको दिए। मूसा के दौर के कुत्ते वलियों की हिफाजत कर ले तो जन्नती, या मुसलमानों का अकीदा, इन नाज़ियों और खाजियों का अकीदा, ये जो उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, अहले सुन्नत के अकीदे को खराब कर रहे हैं। मूसा के दौर के वली की हिफाजत अगर कुत्ता कर ले तो जन्नती हो जाए, और जो मेरे नबी को 52 साल तक पाले वो जहन्नमी हो जाए, वो जहन्नम
मैं लानत भेजता हूं ऐसी सोच वालों को। अगर वो कुत्ता जन्नत में जा सकता है मूसा के वलियों की इबादत करके, तो खुदा की कसम जन्नत में सबसे पहले अगर कोई जात जाएगी तो मोहम्मद को पालने वाली जात जाएगी, नबी को पालने वाली जात जाएगी। और 52 साल खिलाना, अरे सरकार मुतालिब की तो वो जात है इस्लाम पे एहसान अबू तालिब का है। किसका है? अबू तालिब का है। याद रखो, एक बड़ा प्यारा शायर है कि मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, मेरा बच्चा कोई मैदान से भागा तो नहीं, मेरा बच्चा कोई मैदान से भागा तो नहीं, फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी। बिना किताबों के नुक्ते में मैंने आपको बता दिया, मुल्लाओं की किताब खोलने की जरूरत नहीं। अगर मूसा के दौर के वलियों की इबादत करने वाला कुत्ता जन्नत में जा सकता है, खुदा की कसम अबू तालिब से पहले कोई जन्नत में नहीं जाए। हमको किसी किताब की जरूरत नहीं। अगर हम सच्चे और पक्के उम्मती हैं और सच्चे आशिक रसूल हैं तो बस ये हमारे लिए इतना काफी है कि सरकारी मुतालिब जन्नती थे, है और रहेंगे, मोमिन अव्वल थे, है और रहेंगे। और जो अबू तालिब सरकार को काफिर कहे, समझ लेना वो काफिर, वो काफिर। पहले आज एक बात याद रखो, ये जो फैलाया जाए ना मसला, ये क्या हो रहा है, सुन्नियों में 2 गुट हो गए हैं, ये क्या चल रहा है, आम बच्चों के आम लोगों के जहन में बातें चल रही है, बेचारे परेशान हैं। तो आओ आज मैं मसला क्लियर कर देता हूँ। हमारे आला हज़रत कौन है? तुम्हारे आला हज़रत। आज ये मसला क्लियर कर देता हूँ। देखो, हमको बिना नाम लिए चप्पल मारने वाले लोग, नाम लेकर जबान जरूरी नहीं है। हमारे कौन है? हमारे कौन है? फैसला होता। अब हम अहले सुन्नत में, हनफियों में सबसे बड़े जो इमाम हैं उनका नाम है नुमान बिन साबित। मैंने अब 2 बातें बताई सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, 2 बातें बताऊंगा सरकार मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। मैं तो कोई मुकर्री नहीं हूँ, है ना, चोटिया लुटिया वाला बाबा हूँ, ऐसा नहीं होंगे आप लोग, है ना। दाल मेरे पीर सरकार, है ना, आप लोगों को राजी होती है अलहमदुलिल्लाह, पूरे बम्बई में टॉपिक चल रहा है ना। और कैसे मालूम है क्या, हम लोग कर्रार के लिए कर्रार के बैठे करें। आप सुन लो, ऐसा है कि आयत नुमान बिन साबित जिनको इमाम आजम अबू हनीफा, अच्छा मौलाइयों में भी मुनाफिक हैं, मौलाइयों में भी मुनाफिक हैं, चंद बातों से फूक जाते हैं, कुछ काम तो आते हैं नहीं, खाली फूक जाते हैं। ऐसे भी मौलाई है तो सिर्फ इंटरनेट के मौलाई है, आगे 2 फोटो यहाँ से 2 फोटो वहां से डाल के इंटरनेट के मौलाई हो गए। काम तो कुछ करते नहीं, आगे पीछे कुत्ता घूमता नहीं, खाली यहाँ चुगली वहाँ बुराई यहाँ वो। तो ऐसे खारिजियों नाज़ियों से बचो, ऐसे भी मुनाफिकों से बचो जो यहाँ वहाँ चुगली लगाए। हमको ऐसे मौलाई की जरूरत नहीं है, समझ लो आदमी मुल्ला वाला है, क्योंकि हुसैनी चुगली खोर हो ही नहीं सकता। जो मौला अली का मानने वाला मुनाफिक हो ही नहीं सकता, और जो मुनाफिक हो जाए समझ लेना अपनी सफों में गद्दार है। क्या है? गद्दार को निकाल दो। एक मुनाफिक जाएगा 100 मोमिन आ जाएगा, जरूरत नहीं गद्दारों की जरूरत। और ये बम्बई के मीटर पे बहुत सारे मुनाफिक पकड़े भी गए, इंशाल्लाह मैं राज खोलूंगा और उनके मुंह पे बोलूंगा, बात समझ में आ रही ना। अब मुद्दा ये था कि हम हनफी हैं और इमाम आजम अबू हनीफा का असल नाम है नुमान बिन साबित। असल नाम बता दो तो भी तकलीफ लगता, मानते नहीं। अबे नाम असली बताने में क्या तकलीफ? मेरा नाम अब्दुल रशीद है, आप कलंदर बाबाजान जानते हो। अब किसी को नहीं मालूम हो तो क्या करें? असली नाम बताना जरूरी है ना, हाँ कि नहीं है? लोग नाम बदल के भी घूम रहे हैं ना।
अंदर से भेड़िया ऊपर से शेर की खाल पहन के घूम रहे हैं, है ना? असली बनो ना यार। हाथ दो तो भी तकलीफ। हाँ, तो मुद्दे की बात ये थी, बराबर चल रही ना टॉपिक ऐसा। हाँ, अब नुमान बिन साबित, उनसे बड़ा कोई इमाम अहले सुन्नत नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा का था। अब उनसे किसी ने पूछा, आपकी उम्र मुबारक कितनी है? आपने 58 साल की उम्र में कहा 2 साल। 58 साल के थे और फरमाया 2 साल। कितना फरमाया? 2 साल। और अच्छे से करो, ये बात पहुंचे जहां तक पहुंचनी। हाँ, 2 साल। लोगों ने पूछा 2 साल तो सही है? तो बोले 2 साल इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जो 2 साल से बाकी उम्र में हुई थी वो गलत इल्म में बीत गई, गलत जगह बीत गई। अच्छा, वहां भी कुरान की ही तालीम थी, वहां भी नमाज की ही तालीम थी, वहां भी हज की ही तालीम थी, मगर सुन्नियों के इमाम हज़रत नुमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि वो सब गलत बातें थी। अभी 2 साल जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में बीता, और कहाँ बैठे? चप्पल के पास, कदमों में बैठे। 2 साल निकाला तो सारा इल्म आ गया, 58 साल का इल्म सब खत्म हो गया। आपका कॉल है, कोई सुन्नी स्कूल से पीछे नहीं छुड़ा सकता। क्या कहते 2 साल मुझको ना मिलते तो मैं हलाक हो जाता, मैं बर्बाद हो जाता। अब याद रखो कि इमाम मूसा काजिम के वालिद इमाम जाफर सादिक की सोहबत 2 साल अगर मेरे सुन्नत के इमाम को मिल जाए तो वो इमाम आजम अबू हनीफा हो जाता है, और अगर ये 2 साल ना मिलते तो हलाक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यानी मुसलमान थे, कलमे की तालीम थी, नमाज और रोजे की तालीम थी। नुक्ता सुन लो, कल फसाद में मत रहो, कौन गलत है कौन सही है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया, जहां अली खड़ा होगा हक को वहां जाना। 1400 साल पहले फरमाया, जहां हक होगा वहां अली नहीं जाएगा, जहां अली होगा वहां हक तो याद रखो, हम अली वाले हैं। अब हक कहाँ है? नबी की बात सुन लो, हमारी बात सुनो। जो अली वाला है वहां है, तो इसमें मत रहो कौन सच्चा है कौन झूठा है। जो अली वाला है उससे जुड़ जाओ, वही सच्चा है। अली वाले ही हक पे हैं और क़यामत तक रहेंगे। ये जो हिंदुस्तान में खा रहे हो पी रहे हो ना, ये अली का सदका है, अली का सदका है। मज़ारे पाक बेटा अली का है, गौसे पाक बेटा अली का है, मोहम्मदीन चिश्ती बेटा अली का है, वारिस पाक बेटा अली का है, सरकार लाल शहबाज के बंदे बेटा अली का है, निजामुद्दीन औलिया बेटा अली का है। वो जितने अली के बेटे हैं उन्हीं का तो सबका खा रहे हो। उसके बाद भी पूछते कौन हक पे है, उसके बाद भी दाऊद के हक पे कौन है? हाँ, अरे कहीं अली के बेटे की कोई मजाल है क्या? है क्या? अली के बेटों की मजाल पूरी दुनिया में है। इसके बाद भी तुम दाऊद के हक पे कौन है? मर गया मजबूत था क्या ना जरूर। अब मुद्दे की बात यह है कि 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अगर मिल जाए तो वक्त के इमाम आजम बन जाते हैं, और ना मिलते तो हलाक हो जाते हैं। अरे बाबा, मेरा सवाल, नमाज रोजा हज ज़कात तो कर ही रहे थे, तालीम तो थी, फिर हलाक कैसे हो जाते? सवाल बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? बनता है ना, कि सब मिल रहा था। अब मिसाल के तौर पे कोई उस तरफ है नाज़रीन खासी टोले में, तो नमाज वहां भी हो रही है। अपोजिशन वाले नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं? ज्यादा पढ़ रहे हैं, पूरे काले काले हो गए। हज कर रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये तो सरकारी कुरान साबित कर रहे थे इमाम आजम अबू हनीफा, मगर उन्होंने कहा था कि 2 साल नहीं मिलते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तो मैं हलाक हो जाता। इसका मतलब तालीम चाहे जितनी ले लो, कुरान दिन रात पढ़ लो, नमाज दिन रात पढ़ लो, हज के खाने गालों नहीं बन जाओ,
इतने रोजे रखो कि मौत आ जाए, 86 96 सब रख लो। अगर अहले बैत की कुराबत नसीब नहीं हुई, अहले बैत की निस्बत नसीब नहीं होगी, अली के बच्चों का साथ नसीब नहीं होगा, सैयदों की झूठ पे नहीं आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अली वाले नहीं बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, हुसैन वाले नहीं बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गौसो ख्वाजा वाले नहीं बनोगे तो। अब इसका मतलब सैयदों की अजमत बड़ी है, ये इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया। अब मुझको बताओ कि जिनके ऊपर ये कूद रहे हैं वो सैयद की खान है, सैयद की खान है। अरे इनके आला खान है, हमारे आला सैयद है। अब बताओ इमाम आजम अबू हनीफा से बड़े हैं क्या कोई? नहीं ना, नहीं ना। हाँ, अल्लाह के बंदो ऐसे रोज काला नीला पीला गुलाबी अभी को दिखते रहते हैं सैयदों के साथ। आले रसूल की झुरमुट में रहो। अगर जन्नत चाहते हो, हकीकत चाहते हो, मार्फत चाहते हो, वैदानियत चाहते हो, तरीकत चाहते हो, जन्नत चाहते हो तो उसे नहीं होती। बिना हुसैनियों के कुछ नहीं है और बिना हुसैन के कुछ नहीं है। अशार मैं सुनाता हूँ, हमारे अशार को वो कॉपी कर रहा, जिसने इनकार कर दिया था अशार के नवाज कर रही है। अशार को हम सुनाते, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार मदार ये कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? समझो जरा, बातें मेरी समझ में आ रही ना? तुम्हारे लोग के तरीके से बात कराओ, है ना? सुन लो, इसमें डाउट है क्या गरीब नवाज जन्नती है कि नहीं? डाउट है क्या? इसको डाउट है, मैं फिर से चला जाए नहीं ना। सरकार को हिंदर वली अल्लाह रसूल बनाकर भेजा गया और हिंदुस्तान के बादशाह आपके हाथ में दी। अब कोई कितना बड़ा आलिम, मुफ्ती, कारी, हाफिज कुछ भी हो जाए, आला काला पीला कोई आ जाए, गरीब नवाज से बड़ा कोई कोई। अब गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? मेरा दीन हुसैन। गरीब नवाज क्या फरमा रहे? मेरा दीन। जब हिंदुस्तान के राजा का दीन हुसैन है तो प्रजा का कौन सा? कच्चे पक्के हुसैनी होंगे इंशाल्लाह पक्के हुसैनी बन के उठेंगे, पक्के मौलाई बन के उठेंगे। दिलों में जरा भी यहाँ वहाँ की मत सोचो, जन्नत हुसैन की और हुसैन की। लेकिन नबी ने फरमाया हसन हुसैन सवाब अहले जन्नत, बच्चे मेरे जन्नत के सरदार। तो सरदारों के हो जाओ, किसके हो जाओ? सरदारों के। अगर सरदारों के नहीं हुए तो जन्नत तुम्हारी कहां से? हाँ, जिसके घर का एड्रेस नहीं मालूम होता है, हम उसके घर पे जाए तो पूछता तुम कौन हो? अगर मालूम होता तो बोलता अंदर है। जब हुसैनी हो जाएंगे तो जन्नत में जाने से कौन रोके? है ना? और ये जो चल रहा है ना, आगे बहुत चलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत करेगा। अभी तो बहुत लड़ना है, मैं तैयार रहो। अब समझ में आए ना? अब मुद्दे की बात यह है, सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बात ने अर्ज कर दिया कि सरकार का दिन भी है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कौन? पहले एक बात सुन लो, हमारे सातवें इमाम जो वादे करबला सबसे पहला दफ्तर खुला तालीम का, सबसे पहला मदरसा जो खुला तालीम का, उसकी बुनियाद रखी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। किसने रखी? और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के वक्त बनु उमय्या के बादशाह और इतना परेशान किया इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को, जब आप शहीद हुए तो आपके बेटे इमाम क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, और बाप की तालीम को बेटे ने मुसलसल जारी रखा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है कि जिनके बारे में एक चीज ये बता दूं, कि दुनिया में जितनी भी इल्म के दरवाजे निकले, चाहे वो सिलसिले वाला इल्म हो, मौलवी वाला इल्म हो, दुनिया का हर इल्म हो, साइंस का इल्म हो, हर इल्म के मालिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हर इल्म के मालिक।
जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नामक के फाइश हुए तो बादशाह भी बदल गई। बनु अब्बास का पहला बादशाह अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद बादशाह, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बनु अब्बास का पहला बादशाह, जिसने बड़ी दुश्मनी रखी इमाम से। और ये जग जाहिर है कि बनु अब्बास ने जो हुकूमत बनाई वो अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर बनी। हम अहले बैत की दफा में खड़े हुए, हम करबला वालों का बदला लेंगे। जब वो इख्तिदार पे आए तो बनु उमैया से ज्यादा इन्होंने तकलीफ दी, और इतनी तकलीफें दी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वक्त खत्म हो गया, ये रात खत्म हो जाएगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद जो इमाम बने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आज उनका दिन। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में जब ये बादशाह गया बनु अब्बासी में पहला, तो दूसरा है जाफर, जाफर के बाद फिर मामून रशीद, हारून रशीद, मुहतशम बिल्लाह, ये पूरी लाइन लग गई। मगर जाफर के बाद वो सिलसिला चला अहले बैत को तकलीफ देने का। अब सुन लो इनको तकलीफ किस बात से थी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बादशाह पूरी लश्कर के साथ हज के लिए निकले। कहाँ निकला? हज के लिए। बनु अब्बासी का बादशाह और बड़े तादाद में लोग इसके साथ थे, और सबकी ख्वाहिश थी कि आप जाके संगे अस्वद छूएंगे, काबे के करीब हो जाएंगे, मगर बड़ी भीड़ थी और बादशाह को खुद को मौका नहीं मिल पा रहा था करीब जाने। इतने में एक सदा आई कि आले रसूल आ रहे, रास्ता दो। एक सदा आई, आले रसूल आ रहे हैं। कौन आ रहा है? तो वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। रास्ता दिया गया, आप संगे अस्वद के करीब गए, आपने बोसा लिया, दुआएं की, लोगों ने आपका हाथ पैर छूना शुरू किया। अब बादशाह को तकलीफ बोले, बादशाह में आया मेरी ताज़ीम मेरा छोड़ दी, ताज़ीम आले रसूल का कर रही है। तकलीफ यही आज भी है, तकलीफ आज यही है और क़यामत तक यही रहेगी। ये जो बुग़्ज़ अली का चक्कर है ना, ये माओ की खयानत की निशानी है। अब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब बाहर आए हज से, बादशाह ने हुक्म दिया अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद ने कि कैद कर, तुरंत कैद करो। कैद हो गए और 12 इमामों में 11 आ चुके हैं। इन 11 इमामों में जिसने सबसे ज्यादा कैद झेली, कैद जिनको सबसे ज्यादा कैद करके रखा गया, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे। आपने आपकी ज़ाहिरी जिंदगी जो आप दुनिया में आए 128 में आए, और आप जब ज़ाहिरी दुनिया से गए तो 188 में। मगर इस बीच में जितना आपने कैद झेला है किसी ने नहीं झेला, और इतना कैद झेला है कि मैं बयान नहीं कर सकता आप सुन। एक वक्त ऐसा आपको कैद किया गया कि अल्लाह उसका रसूल जानता है, आप कैद से छूट कर आए, बादशाहों की अपने घर पे कदम रखे कि पीछे से फिर लश्कर आ गए। बादशाह आप अभी घर में गए ही थे कि बादशाह का लश्कर फिर से आया, बोला काज़िम को बाहर लाओ। अच्छा, काज़िम के मायने होता गुस्सा पी जाने वाला, सब्र करने वाला, क्योंकि आपके वालिद ने कहा कि बेटा सब्र कर, गुस्से को पी जाए एकदम। अब जब बाहर निकले तो देखे कि बादशाह की फौज। बोले क्या हुआ? बोले फिर से कैद का हुक्म आ गया। सरकार की आंख में आंसू आ गया। बोले अभी मैं कैद से आया, मेरे घर वालों को नहीं मिला हूं। अब इस उम्र में तुम मुझको अगर कैद कर दोगे तो मैं जानता हूं कि अपने जिंदा नहीं हूं। मेरे घर में 18 बेटी, मैंने अपनी बेटियों का चेहरा नहीं देखा। खुदा के वास्ते एक रात की मोहलत दो कि मैं अपनी बच्चियों से मिलूं। इतने जालिम थे कि वो एक रात का मौका देने के लिए उन बादशाह के गुलामों में से एक को रहम आया। उसने बोला ठीक है चलो एक रात की मोहलत देते, मगर इसमें से कौन है जो तुम्हारी जामीन जमानत है? वो आ रहे मुसलमान। ये आज के नहीं है, उसी वक्त से हैं, उसी वक्त से हैं ये जिनको दरे अली से कीड़ा नहीं मिला, मुल्ला तो मिल गया, मौला नहीं मिला। ये उसी वक्त से हैं। सारे मुसलमान खड़े थे मगर कोई जमानत लेने के लिए आ गया। ये मेरे इमाम की बात बता रहा हूं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। एक ईसाई बाहर निकला,
एक ईसाई बाहर निकला, उसने बोला कि मैं जमानत चाहता हूं। बनु अब्बासी के जो पहरेदार थे उन्होंने बोले इतने सारे मुसलमानों में तू ईसाई? अरे मुसलमानों को जमानत लेनी चाहिए, तू क्यों ले रहा है? यानी आले रसूल के दुश्मन मुसलमान उस दौर से हैं, ये नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। अच्छा पहली बात एक चीज मुझको बताओ, मस्जिद के अंदर जब नमाज होती है जुमा की तो मौलाना साहब जब दुआ मांगते हैं आपके बिस्मन साहब तो आप लोग आमीन कहते हो। बाहर जब निकलते हो तो मस्जिद में कोई भिखारी बैठा होता है, तुम उससे भीख मांगते हो कि मस्जिद में अल्लाह से भीख मांगते हो? क्या करते हो? अल्लाह से मांगते हो ना। अब मुझको एक बात बताओ, फिर दुनिया में उल्टा क्यों करते हो? भिखारियों से भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारियों से भीख क्यों मांग रहे हो? अरे देने वाली जात अली और अली के घर की है, यहां वहां क्यों मांग रहे हो? कोई नहीं देगा। देने वाली जात अली और औलाद अली की है। अब वो ईसाई ने जब जमानत किया तो वो लोगों ने पूछा बाबा तेरी क्या वजह थी जमानत देने? मुसलमान एक भी खड़ा नहीं हुआ। सुनो अरे रसूल के दर का फैज सुनो। आज दुनिया में जो मुसलमान हुए ना, मुल्ला के चेहरे देख के नहीं हुए, नहीं तो कुत्ता भी कलमा नहीं पड़ता। ये मुल्ला के चेहरों से नहीं हुआ है, ये मौला के जलवों से हुआ है। ये मुल्ला और मौलवी मुफ्ती के तकवों से नहीं फैला है, मेरे ख्वाजा के जलवों से फैला है। है ना? अच्छा लग रहा है ना? ये बाबा बोल रहे हाँ, ये बोलने मतलब है कि ईसाई से जब पूछे बाबा उन्हें क्यों जमानत दिया, तो बोले मुझको आज मालूम पड़ा कि इनके घर में 18 बेटी है। आज मालूम पड़ रहा है कि इनके घर में इनकी दीवार मेरी दीवार एक ही है, इनकी दीवार मेरी दीवार। मैंने कभी सैयद जाजियों की आवाज तक को नहीं सुना। और ये इतने शरीफुल नफ्स इंसान है, जब हमारे घर में नहीं होता है तो अपने घर का ला के देते हैं। कासिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए। एक रात का वक्त अपने अपनी बच्चियों के साथ बिताया, आपके साहबजादे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अच्छा कैद, ये जो आखिरी कैद है, कैद कैसी हुई? दो बातें रख दी बगदाद में, दो बातें रख दी गई, या तो मूसा काजिम को कत्ल करो या तो 18 साल की कैद करो। अब जब कत्ल के लिए फतवा लिया गया, मौलवियों ने फतवा देना शुरू किया, ये मूसा काजिम गलत है, कत्ल कर दो। अब सुनो, ये आज से नहीं चली आ रही है बात। करबला में आका हुसैन के टाइम पे 300 मुफ्तियों ने फतवा दिया था हुसैन गलत है और हुसैन को कत्ल कर दो। ये सुन्नत की किताबों में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर से नहीं बोल रहा हूँ। उस दौर के मुल्ला मौलवी मुफ्ती भी आका हुसैन के खिलाफ थे, उस वक्त वजूद के खिलाफ थे, आज हुसैन के नाम लेने पर खिलाफ। आज या हुसैन बोले तो शिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शिया। इनका बोलने मतलब है हुसैन का नाम मत लो, नबी के बच्चों का नाम मत लो, शिया हो जाओगे। मुल्ला के बच्चों की माला जपो, सुन्नी रहोगे। मुल्ला के बच्चों का नाम लो, जिंदाबाद, तो सुन्नी। आका हुसैन का नाम लिए तो शिया हो। अब बताओ ऐसी सोच पे लानत है कि नहीं, जो तुमको नबी के बच्चों का जिक्र करने से रोके, उससे बड़ा हराना कौन? अरे मैंने बोला किताबों में लिखा है, 3 चीजें हैं उसमें जो अहले बैत की मोहब्बत से दूर करे। माँ फातिमा, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, उनके औलादों की मोहब्बत से जो तुमको दूर करे, उसमें 3 क्वालिटी होगी। रिकॉर्ड करो ये बात, 3 क्वालिटी। या तो हरानी होगी, यानी अम्मा एक अब्बा नहीं, या तो मुनाफिक होगा। मुनाफिक अभी हमने पकड़े 2 मुनाफिक हमारे गुरों में, इधर की उधर, उधर उधर कर देना। या तो मुनाफिक हो, या तो अय्याम हैज में पैदा हुआ, जब पैदा नहीं होता गड़बड़ टाइम। तो अहले बैत के दुश्मन की 3 क्वालिटी होगी। अब तुम सोचो बाबा जान, वो तो मस्जिद के इमाम है, दाढ़ी है,
टोपी है, मुफ्ती है, ऐसा कैसा हो सकता है? तो मुझसे मत पूछो ऐसा कैसा हो सकता है, ये अल्लाह के नबी से पूछो ऐसा कैसा होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी का कौल। अब उस दौर के मुफ्तियों ने आकर हुसैन पे फतवा दिया था ना, कत्ल कर दो, यजीद के साथ खड़े थे ना, तो हलाली थे कि हरामी थे? अरे बोलो कौन थे? तो आज के दौर के मुल्ला मुफ्ती मौलवी जब तुमको अहले बैत की मोहब्बत से रोके, पंजतन पाक की मोहब्बत से रोके, या अली या हुसैन करने से रोके, तो हलाली है कि हरामी है? कौन है? याद रखने का बाबा, हरामियों के साथ नहीं रहने का, हलालियों के साथ रहने। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आखिरी बार जब कैद में गए, अब ये कैद का मसला ये था कि या तो कत्ल करो या तो कैद करो। तो एक दीवाना आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम जिसको बहलूल दाना कहते हैं, नाम सुना है ना? बहलूल का नाम सुना है कि नहीं? उस दौर के बहुत बड़े वली थे, है ना? नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, है करम की तुझसे आस या अब्बास, या अब्बास। अब मेरी बात सुनो, ये बहलूल दाना उस दौर के बहुत बड़े सैयद आलिम थे, पागल वगल नहीं थे। अच्छा एक बात ये भी है, अली का पागल भी दुनिया के होशियार से अच्छा है। अली का पागल भी दुनिया के होशियार से, दुनिया के होशियारों को जन्नत नहीं मिलती, अली का पागल जन्नत भेज देता है। अली का पागल जन्नत, अरे वही बहलूल है ना जो जन्नत बना के दरियाई नीला के किनारे बैठे थे, बादशाह हारून रशीद उसकी बीवी जायदा वहां से गुजरी, तो बोली घोड़ा गाड़ी रोको, बोले बहलूल बैठे हुए दरिया के किनारे कुछ बनाने, तो बोली काम उस पागल के चक्कर में पड़ता नहीं, बोले रुको। अच्छा बीवी अगर अच्छी हो तो उसको मालूम है पागल कौन है अच्छा कौन। उतरी गई, पूछे बहलूल क्या है? बोले जन्नत का घर है। बोले क्या कर रहे हो? बोले बेच रहा हूँ। तो कितने में? 1 दरम में। बोले चल दो। मैं गई बादशाह के पास, बोले 1 दरम दो। हारून रशीद बोले क्यों? बहलूल ने जन्नत वाला घर बनाया, बेच रहा है, मैं अपने नाम पे लेने जा रहा हूँ। बोले अभी 1 रुपया बर्बाद कर, उसके चक्कर में पड़ी, पागल मेंटल आदमी। बोले चलो 1 रुपया ले आई, बहलूल दाना को दी। बहलूल ने जन्नत के घर पे जो मिट्टी का घर पे उस पर ज्यादा लिख दिया और घर को गिरा दिया और 1 रुपया उठा के दरिया में फेंक दिया। क्या किया दरिया में? जब वो गई और जब रात में बादशाह सोया तो देख रहा ख्वाब में एक बहुत बड़ा नाम है, जन्नत में एक बहुत बड़ा बंगला है जिस पर जायदा लिखा हुआ है। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं छोटा के बात फेंक दिया। अब सुबह उठा, बेचैनी की हालत में भाग के आया, देखा एक बहलूल बैठे, एक नहीं थे, गया तो देखे बैठे थे। बोले अरे वो जो मेरी बीवी को जन्नत दी है 1 रुपये में, ये ले गए लो तो। बोले वो कल 1 रुपये की कीमत थी क्योंकि बिन देखे सौदा था। कल उसकी कीमत 1 रुपया इसलिए थी कि बिन देखे सौदा था। खुदा की कसम आज भी बिना किताबों के अली वाले हो जाओ, अल्लाह की बातों में ना हो, बिन देखे पंजतन पाक के हो जाओ। अगर आज बिन देखे सौदा कर लोगे, कल सारे मिलकर नहीं बचा पाएंगे। बिन देखे अली अली करो, जो अली अली से चिड़े उसके सामने जाना, अली अली करो। ने कहा कि देख क्या है बाबा, सौदा नहीं होगा, आधी सल्तनत देनी पड़ेगी। लालची बादशाह है ना, भाग गया। दूसरे दिन ख्वाब देखा, ले लेना चाहिए, फिर आया। बोले क्या हुआ? बोले वापस देख क्या है, पूरी सल्तनत चाहिए, फिर चला गया। तो जो जमीन पर बैठकर खुदा की जन्नत 1 रुपए में टके टके में बेचते, वो इमाम मूसा काजिम का गुलाम। खुदा की जन्नत जो टकों में बेचे वो किसका गुलाम है? इमाम मूसा काजिम का गुलाम है। तो गुलाम का आलम ये है, तो मेरे आका इमाम मूसा काजिम का आलम क्या होगा?
आज फजीलत बताने का दिन नहीं था क्योंकि शहादत है। विलादत वाले दिन मेरे को बुलाना, मैं बताऊंगा फजीलत क्या है। और 12 इमामों सुन लो मुझसे, 12 इमाम सुन लो, जो गैबत नहीं उसकी भी बातें सुन लो। हमसे अच्छा अली अली कौन करेगा? हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अली अली करने की, है ना। और याद रखना एक चीज कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के गुलाम का आलम यह है कि दरियाए दरिया पे बैठकर जन्नत भेज दे तो आका का आलम क्या होगा? आपके ऊपर जो कैद बीती है और उसके बाद जो आपकी शहादत है बयान करने लायक नहीं है ना। लाशा लाकर कहाँ रख दिया गया, जो हालात हुए मेरे सरकार के, है ना। मगर याद रखो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी माएं पाक रहे, बहनें पाक रहे, बच्चे पाक रहे, भाई बहन पाक रहे, तुम्हारी निस्बतें पाक रहे, एक बात सुनो, इसमें अगर कोई अंसारी है, कोई शाह है, कोई खान है, कोई पठान है, कोई इदरीसी है, कोई सुलेमानी है, चाहे जिस जात का यहाँ कोई बैठा हो, तुम लोग एक बात ये समझ लेना, जितना अली से मोहब्बत करोगे, जितना पंजतन पाक से मोहब्बत करोगे, जितना अहले बैत से मोहब्बत करोगे, पूरे कायनात में एक ही साहबी है, हजरत सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी सबसे लंबी उम्र साहबों में आप, और यहूदी जब मुसलमान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो ऑलरेडी मुसलमान हो माँ बाप के हिसाब से, है ना, खाली जात का फर्क है। उन्होंने ऐसी मोहब्बत की पंजतन पाक से, माँ फातिमा से, मौला अली अलैहिस्सलाम से, उनके घर से, कि अल्लाह के नबी ने कहा सलमान तू मेरी अहले बैत में, सलमान तू मेरी अहले, तो जो सच्ची मोहब्बत अहले बैत से कर ले वो उनका हो जाता है। जात मत देखो, अली के हो जाओ। हमको तो नजब की गली का कुत्ता भी प्यारा है ना। और याद रखना एक चीज, क्या अहले बैत के दर के सिवा कोई दर्द तुमको ना दुनिया आखिरत में बचा नहीं सकता, कोई दर्द तुमको नफा पहुंचा नहीं सकता। नफा पहुंचाने वाली जात अली की है, उनके बच्चों की है। ये जो मैं इमामों का नाम ले रहा हूँ, पहले इमाम 12 इमाम का नाम है, ये बोलते 12 इमाम शियों के, बोलते कि नहीं बोलते 12 इमाम? अरे बाबा, मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ो, मौलाना अहमद रजा ने 12 इमामों के नाम से दुआ मांगी। अब मौलाना अहमद रजा की शियों के देखकर पहले पूछो, एक मिनट, है ना। अच्छा, अपनी ढाक पे दूसरों की खोल रहे, अपनी ढाक रहे दूसरों की खोल रहे क्या? हाँ, बिना अली के, पंजतन पाक के, रसूल के औलादों के किसी को छुटकारा नहीं है। किसी के चक्कर में मत आओ, किसी के भी चक्कर में मत आओ। मौलवी को जब रास्ता नहीं मिलता, उसकी बीवी को चुड़ैल शैतान पकड़ लेती, जादू टोना हो जाता, तो वो मुफ्ती दुआ नहीं कर पाता। वो जो इतना बड़ा अल्लामा है ना, वो कुरान पढ़ के फूंकता तो भी सब नहीं करता, दम करके पानी देता तो सब नहीं करता, तो उसको क्या बोलते मालूम है? गुजरात लेके जाओ, मेरा दरबार लेके जाओ, सैयद है, पिछोचा शरीफ लेके जाओ, अजमेर शरीफ लेके जाओ। अरे बाबा, फिर तेरा हाफिज, मुफ्ती, कारी, आलिम क्या हुआ? तो काम ही नहीं किया। फिर पता चला एक कोई अली का मलंग, एक अली का ऐसा फूंक मारा के चुड़ैल बन। अब तेरा मुफ्ती बनना क्या काम? फिर ताकत किसमें? अली वालों। फूंक में दम किसके? अली वालों। तेरी ये वो बार बार बोल रहा, मैं कारी भी हूँ, मैं हाफिज भी हूँ, मैं मुफ्ती भी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढाका हूँ। अरे लगा तू उतर, हम अली का नाम लेके उतर। अबे आशिकों से पंगा ले रहा। 72 थे करबला में भारी थे, तादाद से डरा रहा, बहुत है हमारे बोल के। अरे तुम्हारे बहुत है, एक विरोधधारी पड़ गया तुम पे। हाँ, अल्लाह के वास्ते अली वालों को छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और जिक्र अहले बैत होता रहेगा जब वो अपनी तकलीफ खत्म। अस्सलाम वालेकुम।